ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नाम आके मूल तत्व भाग 1 लेसन नंबर 7 मुख्य रोजनामचा। अब मुख्य रोजनामचा के अंदर खाता परिवर्तन के व्यवहार के किसी भी कारण से खाता में से अंशतः या संपूर्ण रकम दूसरे के खाते में परिवर्तन करनी हो तब उसका लेखा अपने मुख्य रोजनामचा में करते हैं। उसी प्रकार वर्ष के अंत में एक खाता बंद करके संपूर्ण रकम दूसरे खाते में परिवर्तन करने के लिए भी मुख्य रोजनामचा लिखा जाता है। यानी मुख्य रोजनामचा में जो भी खाता है, एक खाता है, उसमें संपूर्ण रकम या अंशतः रकम जो दूसरे के खाते में अपने परिवर्तन करना हो तो उसके लिए मुख्य रोजनामचा में असर देने की, और दूसरा के वर्ष के अंत में भी एक खाता बंद करके जो दूसरे खाते में ले जानी है संपूर्ण रकम, तो क्या करना पड़ता है, मुख्य रोजनामचा लिखना पड़ता है। यहाँ उदाहरण दिया है कि आकाश को चुकाने रुपया 5,000 धरती ने कबूल किया। आकाश को जो रकम चुकानी थी वो कौन चुकाने के लिए कबूल करता है, धरती। तो उसका रोजनामचा क्या होगा, तो आकाश खाता उधार 5,000, धरती खाते का 5,000 जो आकाश को चुकाना धरती ने कबूल किया। दूसरा, वर्ष के अंत में आरण खाता बंद करके पूंजी खाते परिवर्तन करने की प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होगी। तो क्या करना पड़ता है कि पूंजी खाता उधार और आरण खाते का जो आरण खाता बंद करके अपने पूंजी खाते ले जाएंगे तो पूंजी खाता उधार हो जाएगा और आरण खाता जमा करेंगे। वापिस अंतिम प्रविष्टियाँ हिसाबी वर्ष के अंत में खाते बंद करने की प्रविष्टियाँ अर्थात अंतिम प्रविष्टियाँ कि जो भी ईसाई वर्ष के अंत में खाते बंद करते हैं उसकी जो प्रविष्टियाँ करते हैं उसे अंतिम प्रविष्टियाँ कहते हैं। कि ईसावी वर्ष के अंत में माल के खाते, माल की खरीदी से संबंधित खर्च के खाते, अपने व्यापार खाते ले जाकर बंद किए जाते हैं, जबकि उपज और खर्च के खाते जो होते हैं वो लाभ हानि खाते ले जाकर उसको बंद किए जाते हैं। और एक खाते बंद करने के लिए लिखी जाने वाली प्रविष्टियाँ अंतिम प्रविष्टियाँ कहलाती है और सभी प्रकार की अंतिम प्रविष्टियों का समावेश मुख्य रोजनामचा में किया जाता है। यह उदाहरण दिया है कि वर्ष के अंत में खरीद खाता की बाकी 75,000, बिक्री खाता की बाकी 85,000, आवक माल गाड़ी भाड़ा की बाकी 2,000, वेतन खाता की बाकी 20,000, डिविडेंड खाता की बाकी 3,000 है। तो अंतिम प्रविष्टियाँ लिखिए। अपने जैसे रोजनामचा लिखे इसी तरह से फॉर्मेट तो है तारीख, विवरण, खाता पुष्ट नंबर, उधार और जमा रकम। अब पहला दिसंबर मास का है तो 31 तारीख। अब इसके वर्ष के अंत में बोला है इसलिए 31 तारीख लिखिए, वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर। तो आपने क्या लिखा है, पहले वर्ष के अंत में खरीद खाता की बाकी 75,000 है तो क्या करो, व्यापार खाता उधार खरीद खाते का, व्यापार खाते के उधार के अंदर अपनी खरीदी की एंट्री आती है। तो 75,000 से खरीद खाता बंद करके अपने कहाँ ले गए, व्यापार खाते के उधार में ले गए। इस तरह से बिक्री खाता की बाकी 85,000 है तो क्या करो, बिक्री खाता उधार और व्यापार खाते का, यानी बिक्री खाता बंद करके अपने कहाँ ले जाएंगे, व्यापार खाते में ले जाएंगे। व्यापार खाते में बिक्री की असर जमा की ओर होती है। तीसरी है कि आवक माल गाड़ी भाड़ा की बाकी 2,000 है तो व्यापार खाता उधार और आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता 2,000, यानी आवक माल गाड़ी भाड़ा का खाता बंद करके अपने कहाँ ले गए, व्यापार खाते। आवक माल गाड़ी भाड़ा को व्यापार खाते में ही ले जाते हैं। फिर आगे की है कि लाभ हानि वेतन खाता उधार, वेतन खाता की बाकी 20,000 है तो वेतन खाता एक प्रकार का खर्च है तो व्यापार खाते में उसको नहीं लिखेंगे। लाभ हानि खाते में खर्च हो तो लाभ हानि खाते में उधार में, और उपज होती है तो जमा में लिखते हैं। तो एक खर्च है तो लाभ हानि खाता उधार, वेतन खाते का 20,000 जो 20,000 का वेतन खाता बंद करके अपने कहाँ ले गए, लाभ हानि खाते ले गए। इस तरह से डिविडेंड की बाकी 3,000 है तो डिविडेंड खाता उधार लाभ हानि खाते का, कि डिविडेंड का खाता बंद करके लाभ हानि खाते अपने ले गए। फिर इसका उधार और जमा दोनों का टोटल कर देने का 75,000, 85,000, 2,000, 20,000 और 3,000 तो 1,85,000 आएगा। ये जो अंतिम प्रविष्टियों की चर्चा आपने
ये जो व्यापार खाता में एंट्री आती है कि खरीदी की उधार होती है, तो तुम सकल तलपट में जानोगे। उसके बाद में एक लेसन छोड़कर आने वाला है सकल तलपट, उसके अंदर तुमको पता चलेगा कि खरीद खाता की बाकी कौन सी, और व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा। तो जब वार्षिक हिसाब पार्ट 2 में चलोगे तब बहुत अधिक माहिती समझ में आएगी। समायोजन प्रविष्टियाँ के प्रत्येक हिसाबी वर्ष के अंत में धंधा का सही परिणाम जानने के लिए और सही आर्थिक स्थिति की परिस्थिति जानने के लिए कई समायोजन की प्रविष्टियाँ करनी पड़ती है, जैसे कि अंतिम माल का स्टॉक, अदद खर्च, मिलनी बाकी आय, घिसाई आदि मुख्य रोध नामचा में लिखते हैं। इसलिए समायोजन अर्थ है कि हवाला, इसके लिए भी वार्षिक हिसाब में ही जो सकल तलपट दी गई होती है उसके नीचे समायोजन लिखा गया था, तो वार्षिक हिसाब में उसकी अधिक जानकारी मिलेगी। यहाँ पे तो सिंपल अर्थ में समझेंगे कि उदाहरण में दिया है कि हिसाबी वर्ष के अंत में 20,000 अंतिम स्टॉक है, 5,000 वेतन चुकाना बाकी है, 400 ब्याज के मिलने बाकी है और मशीनरी पर 500 घिसाई गिनना बाकी है। तो अपने रोजनामचा में लिखेंगे दिसंबर 31 तारीख और अंतिम स्टॉक खाता उधार व्यापार खाते का। अंतिम स्टॉक 20,000 का है, वो एक तो अपने जो वार्षिक हिसाब की तरह देखेंगे तो व्यापार खाते के अपने जमा में लिखते हैं, और दूसरी असर उसकी होती है संपत्ति लेना में। वक्ती तलपट बनाते हैं उसमें संपत्ति लेना में उसकी असर होती है। अपने खाली यह रोज नाम चाहिए कि अंतिम स्टॉक खाता उधार कर दो और व्यापार खाते का, यानी अंतिम स्टॉक की समायोजन प्रविष्टि। दूसरा है कि वेतन चुकाया, वेतन 5,000 चुकाया है, वेतन खर्च है, वेतन खाता उधार, बकाया वेतन खाते का, बकाया ने चुकाना बाकी वेतन खाते का 5,000, तो वेतन चुकाना बाकी की समायोजन प्रविष्टि। अब मिलना बाकी ब्याज है 400, तो मिलना बाकी ब्याज खाता उधार 400, ब्याज खाते का 400, यानी 400 का ब्याज मिलना बाकी की समायोजन प्रविष्टि। अब इस तरह से घिसाई, मशीनरी पर 500 घिसाई गिनना बाकी है, तो घिसाई खाता उधार, मशीनरी खाते का 500, मशीनरी की घिसाई की समायोजन प्रविष्टि। अब ने घिसाई कोई भी संपत्ति पर घिसाई गिनी जाती है, तो संपत्ति लेना में पक्की तलपट संपत्ति लेना में जो भी रकम हो उसमें से माइनस करते हैं, और जो घिसाई अपने गिनी है उसको लाभ हानि खाते के उधार में लिखते हैं। अब जो भूल सुधार प्रविष्टियाँ हैं कि आर्थिक व्यवहार लिखते समय जो भूल नामा की हिसाबी बहियों में हुई हो उन्हें सुधारने के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं उन्हें भूल सुधार प्रविष्टियाँ कहते हैं। इकाई, धंधा की इकाई में हिसाबी वर्ष दौरान अनेकों व्यवहार होते हैं और उनकी हिसाबी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। हिसाबी प्रविष्टियाँ लिखने में भूल होने की संभावना रहती है। निश्चित प्रकार की भूलें सुधारने के लिए रोजनामचा या प्रविष्टि लिखनी पड़ती है, पर इस प्रकार की भूल सुधार प्रविष्टियाँ मुख्य रचना में लिखी जाती है। अब भूल सुधार प्रविष्टि के लिए भी एक अलग ही प्रकरण है, अलग ही लेसन है कि भूल सुधार का पूरा चैप्टर अलग आता है, तो उसमें कई बार भूल हो जाती है लिखने में, उधार के बदले जमा में, जमा के बदले उधार में, या तो 2 बार एंट्री हो जाती है, ये सुधारने की प्रविष्टियाँ की जाती है। अब यहाँ उदाहरण दिया है कि रुपया 500 वेतन चुकाया परंतु वह ऑफिस खर्च खाते उधार किया। इस भूल की भूल सुधार प्रविष्टियाँ निम्नानुसार है। अब वेतन चुकाना था तो वेतन खाता उधार और ऑफिस खर्च खाते का, ऑफिस खर्च खाता जो उधार किया था अपने ऑफिस खर्च खाता जमा कर दिया और वेतन खाता उधार कर दिया, तो भूल सुधर जाएगी। दूसरा है कि 2000 के यंत्र की खरीदी की प्रविष्टि खरीद खाते हो गई है। यंत्र की खरीदी थी और खरीद खाते हो गए, तो क्या करो, यंत्र खाता उधार कर दो और खरीद खाता जमा कर दो, तो भूल सुधर जाएगी। अब इसमें से स्वाध्याय करना है, पूरा संपूर्ण स्वाध्याय पूर्ण करने का होमवर्क में।